हेलो स्टूडेंट, इस गुरुजी का आप सभी को प्रणाम। आज हम चैप्टर 3 के बारे में प्रश्नावली 3 के बारे में हम देखेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको बेसिक बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है कि रेखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। जैसे दे दिया कि 2x + 6 = 10 है, तो x की वैल्यू निकालो। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको बेसिक भी नहीं पता है, x की वैल्यू निकालो तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, तो वो भी बच्चों को नहीं पता है। तो ये सब हम पहले पढ़ेंगे। इस जब अध्याय को हम स्टार्ट करेंगे, इस पार्ट को जब हम स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको सबसे पहले इसका बेसिक बताऊंगा। समीकरण कितने प्रकार की होती है, रेखिक समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, त्रिघात समीकरण क्या है, बहुपद क्या है, फिर यहाँ से चर क्या होता है, ठीक है। इन सब के बारे में टर्म्स जो होती हैं, ये सारे पद क्या होते हैं, इन सब के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा दूसरे पार्ट में, लेकिन शून्यक के बारे में भी आपको पता होगा, दूसरे पार्ट में ही था उसमें। अब यहाँ पर जो है हमारे पास टोटल पहले कितनी प्रश्नावलियाँ थी और अभी कितनी प्रश्नावलियाँ हैं, जो आपका सिलेबस कितना डिलीट हो गया है वो ध्यान से देखो। पहले 2022 की बात करें, जो इससे पिछले साल बुक में टोटल 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6 होगा। टोटल 6 प्रश्नावली आपकी थी, जिसमें से बच्चों जो कठिन प्रश्नावली है वो ये दोनों प्रश्नावलियां बहुत कठिन थी। बच्चों को बहुत कठिन, मीन समझ में नहीं आ रही थी इनके सवाल कैसे करें। इनके सवाल 3.6 के सवाल तो सारे बच्चे गलत ही करते थे, कंफ्यूजन में रहते थे कैसे सवाल करें। और एक 3.1, ये 3 प्रश्नावली आपकी किताब से हटा दी है, मतलब इस अध्याय से 50% हटा दिया है। इस अध्याय से कितना, 50%। देखो, दो तो ये प्रश्नावली और एक 3.1 ये ग्राफ की थी, लेकिन ग्राफ है, ग्राफ हटाया नहीं, ग्राफ तो है, लेकिन ग्राफ जो 3.2 में हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन, ग्राफ के लगभग 10 क्वेश्चन पूरी बुक में होंगे। बाकी ये 3.1 जो वर्ड प्रॉब्लम थे वो ग्राफ के सारे क्वेश्चन हटा दिए हैं। अब देखिए क्या है आपको पढ़ना है, 2023 की जो नई किताब आएगी उसमें आपको एक 3.1, 3.2, 3.3 केवल 3 प्रश्नावली ही पढ़नी है। केवल 3 प्रश्नावली बच्चों, बहुत 50% हटा दिया है इस अध्याय को। टीचर को भी, अगर कोई गुरुजी भी इस चैप्टर को पढ़ाता है तो उसको कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं, लेकिन अब जो ये 3 प्रश्नावली पढ़ाने में गुरुजी को मात्र 5 दिन लगेंगे बच्चों। 5 दिन में भी गुरुजी चैप्टर कंप्लीट कर सकता है। अब देखिए पहली प्रश्नावली में क्या है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। देखो ग्राफ हटाया नहीं है, 3.1 हटाई है, लेकिन इसमें ग्राफ नहीं हटाया। ग्राफ तो आपके 3.2 में है। 3 कौन सी प्रतिस्थापन विधि थी, 4 कौन सी थी, विलोपन विधि थी, वो भी नहीं हटाए, सिर्फ व्रज गुणन विधि जो है वो हटा दिया है, ठीक है। और फिर उसी के कुछ क्वेश्चन थे जो हर में आते हैं, उनको हम मान कर सोल्व करते हैं, वो भी हटा दिए हैं 3.6 में, जो कि टफ पड़ती बच्चों को हटा दिया है। अब देखिए पहला ग्राफीय विधि जो 3.1 पहले थी, जो 3.2 है, इसमें भी ग्राफ के प्रश्न वो उसको 3.1 कर दिया है, यानी जो प्रश्न हटाएंगे तो 100% उसको हम आगे ही प्रमोट होगी वो तो। अब 3.1 में आपको ग्राफ के क्वेश्चन है, ग्राफ के हैं, और वही बाकी संगत, असंगत, संगत, असंगत, इसके क्वेश्चन है। यानी आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये दोनों बराबर नहीं है तब क्या होगा, अगर ये बराबर है और ये भी बराबर है तब क्या होगा, अगर ये बराबर है और ये बराबर नहीं है तब क्या होगा। ये सब 3.1 में हम पढ़ेंगे, प्रश्नावली 3.1 में हम सबको पढ़ेंगे बच्चों। 3.2 क्या है, एक रेखिक समीकरण युग्मों को हल करने की बीजगणितीय विधि। ये बीजगणितीय विधि क्या है, बीजगणितीय विधि में 2 विधियां आपकी आती है। पहली विधि आती है बच्चों प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि ये पहली विधि है, और दूसरी आती है विलोपन विधि। ये विलोपन विधि हम इस अध्याय में 3 चीजें पढ़ेंगे। एक तो ग्राफ से किसी भी समीकरण को कैसे हल करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, दो चर। दो चर का मतलब आपकी समीकरण इस प्रकार आएगी, 2x + 3y = 5, जैसे मैंने एक समीकरण ये ले ली, फिर 7x - 2y = 10, एक समीकरण ये ले ली। दो चर x और y, ये दो चर हो गए बच्चों,
वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, अलग अलग पूरे जोड़े में आएंगे। जैसे एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन आएगी, ये दो इक्वेशन आपके जोड़े में ही आएगी और हर प्रश्न में आपको दो इक्वेशन दे रखी होगी और उन दोनों इक्वेशन को हल करना है और x और y का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत इजी है, हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। पहला ग्राफीय विधि, पहला आपको ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे, दूसरा आपका प्रतिस्थापन विधि और तीसरी आपकी विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि बहुत इजी है, विलोपन विधि बहुत इजी है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको एक एक चीज देखनी है। इस वीडियो के बाद ये जैसे पहला वीडियो हमारा तीसरे पार्ट का होगा, फिर इसके बाद दूसरा तीसरा जितने बनेंगे, कुछ 4-5 वीडियो पहले इस पे बनेंगे, कुछ 4-5 वीडियो आपके इसके प्रतिस्थापन के बनेंगे और कुछ 4 से 5 वीडियो आपके विलोपन विधि बनेंगे। वीडियो बच्चों में ज़्यादा बड़े नहीं रखूंगा, वीडियो आपके लगभग 35 से 40 मिनट्स के रहेंगे ताकि आपको भी देखने में दिक्कत नहीं आई। डेली का एक वीडियो या 2 वीडियो आपको देखने हैं, ठीक है। एक वीडियो भी डेली देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप सिलेबस कर सकते हैं। संडे को 2 वीडियो देख लेने के आपको। तो ये आपका चैप्टर 3 के बारे में मैंने आपको बताया है बच्चों। और दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे इक्वेशंस के बारे में पूरा। मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा कि इक्वेशंस कितने प्रकार की होती है, इक्वेशंस को हल कैसे करते हैं, इक्वेशन मतलब समीकरण को हम हल कैसे करते हैं, वो सभी मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो ठीक है बच्चों, ओके, ये हमारा पहला वीडियो कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पहला ग्राफीय विधि के द्वारा। पहले तो मैं आपको समीकरण के बारे में बताऊंगा, उसके बाद ग्राफीय विधि का अगर एक और वीडियो होगा तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट वीडियो अपना कंप्लीट। सेकंड, कल हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे ग्राफीय विधि। ओके।